मार्केट के ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और साथ ही ये हमें स्पेसिफिक बाय और सेल के सिग्नल्स भी देता है। लाइक अदर नॉर्मल मोमेंटम इंडिकेटर जैसे एमएसीडी हमें रेंजिंग मार्केट में फॉल सिग्नल्स देते हैं। वहीं इचीमोकू क्लाउड इंडिकेटर इन रेंजिंग मार्केट को क्लाउड की हेल्प से फिल्टर कर देता है, जिससे फॉल सिग्नल मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जब आप किसी चार्ट पर इचीमोकू क्लाउड अप्लाई करते हो तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आप लोगों को दिखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये दिखने में जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यूज़ करने में उतना ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर के कंपोनेंट्स को लाइन बाय लाइन जानते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है वो है कन्वर्जन लाइन और दूसरा है बेस लाइन। ये दोनों लाइनें क्रॉसओवर के थ्रू बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करते हैं। ये दोनों लाइनें मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की तरह काम करती हैं। तो जब भी सिग्नल लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो ये एक बाय का सिग्नल होता है, और जब भी सिग्नल लाइन बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक सेल का सिग्नल होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये दो लाइनें हैं, लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। ये दोनों लाइनें मिलकर क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। ये क्लाउड हमें साइडवेज मार्केट को फिल्टर करने के साथ साथ हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है तो क्लाउड भी अप ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर स्टॉक बेरिश ट्रेंड में है तो क्लाउड भी डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लाउड का कलर भी हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अगर क्लाउड ग्रीन कलर की है और प्राइस या कैंडल क्लाउड के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट में अभी अप ट्रेंड है। और अगर क्लाउड रेड कलर की है और प्राइस या कैंडल क्लाउड के नीचे है, इसका मतलब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है। तो इस क्लाउड के अपने कुछ रूल्स हैं जो आपको भी फॉलो करने हैं। अगर कैंडल क्लाउड के ऊपर है तो आपको सिर्फ क्रॉसओवर के बुलिश सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है, और अगर प्राइस क्लाउड के नीचे है तो आपको सिर्फ क्रॉसओवर के बेरिश सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। और अगर कैंडल या प्राइस क्लाउड के अंदर है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। इसका मतलब मार्केट अभी रेंज बाउंड हो चुका है। तो इसमें जो नेक्स्ट लाइन है वो है लैगिंग स्पैन। ये इस इंडिकेटर में ऑप्शनल है। बहुत से ट्रेडर्स इसका यूज़ करते हैं और बहुत से नहीं करते हैं। लैगिंग स्पैन आज के प्राइस से 26 दिन पीछे चलता है। ये इस इंडिकेटर में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए सेकंड कंफर्मेशन का काम करता है। तो अगर 26 दिन पीछे लैगिंग स्पैन प्राइस या कैंडल के ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। और 26 दिन पीछे अगर लैगिंग स्पैन प्राइस या कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो अब जानते हैं इन सब कंपोनेंट्स को एक साथ यूज करके हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो अगर प्राइस या कैंडल क्लाउड के ऊपर है और उसी समय कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, तो आप यहाँ बाई कर सकते हो। और सेकंड कन्फर्मेशन के लिए आप लैगिंग स्पैन का यूज़ कर सकते हो। अगर लैगिंग स्पैन 26 दिन पीछे कैंडल के ऊपर है तो ये आपके लिए एक सेकंड कन्फर्मेशन का काम करेगी। और अगर प्राइस या कैंडल क्लाउड के नीचे है और उसी समय कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो आप यहाँ सेल कर सकते हो। और एडिशनल कन्फर्मेशन के लिए आपको देखना है क्या लैगिंग स्पैन 26 दिन पीछे कैंडल के नीचे है या नहीं। अगर है तो ये आपके लिए सेकंड कन्फर्मेशन होगा। और याद रखिएगा, प्राइस या कैंडल क्लाउड के अंदर है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना। तो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप